नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है, क्या लड़की अगर मांगलिक है उसे लव मैरिज करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लड़कियों को पता है कि वो मांगलिक है, कोई अगर बता देता है, लेकिन क्या उन्हें वाकई में लव मैरिज करनी चाहिए अगर वो मांगलिक हैं? क्या उसकी पीड़ाएं उन्हें मिलेगी ही जैसे वो लव मैरिज करेंगी? मेरा आज का दूसरा ये एपिसोड, अभी लव सीरीज पे काफ़ी मैं अलग अलग टॉपिक्स बनाने वाला हूँ, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी कुंडली खोल के खुद सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि जो लड़कियां मांगलिक है उन्हें क्या लव मैरिज करनी चाहिए। इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा, पहले सिम्टम बता देता हूँ। मंगल पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में अगर कुंडली में है और उसके साथ वो अकेला है, तो मांगलिक तो 90 करोड़ लोग होते हैं। लेकिन अगर वहीं कहीं मंगल के साथ शनि, राहु, केतु या सूर्य आ गया, या पाप ग्रहों की दृष्टि एक साथ में 3-4 ग्रहों पे पड़ गई, तो समझ लीजिए वो घोर मांगलिक है। ना कभी आधा मांगलिक होता है, ना कभी आंशिक होता है। या तो मांगलिक होता है या पूरा घोर मांगलिक होता है। इसकी 2 सेट्स होते हैं। तो जो पंडित आपको अगर ये बोलते हैं कि आंशिक मांगलिक, वो नहीं होता। मंगल तो 9 करोड़ से क्या 130 करोड़ की पॉपुलेशन में 80 करोड़ होंगे, लेकिन मंगल शनि राहु केतु की युति अगर बनती है, जहां मंगलों का घर होता है, वो घोर मांगलिक होते हैं और वो पीड़ा वाले ग्रह की कैटेगरी में मंगल चला जाता है। तो पहले तो ये मैंने स्पष्टीकरण किया। मैं एक एपिसोड दूसरा बनाऊंगा कि मंगल दोष कैंसलेशन कैसा होता है। लोग बोलते हैं शनि हो तो मंगल, गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सारे रूल गलत हैं। उसके लिए स्पेशली मैं वीडियो दूसरा बनाऊंगा, जो आपको पता चलेगा कि आज तक आपको किसी ने ये बताया ही नहीं कि मंगल दोष कैंसलेशन कैसे होता है। क्योंकि लोगों ने अपनी चीज़ें ऐड कर करके लोगों को इतना भ्रमित कर दिया, इनके कई बार मुझे भी हंसी आती है कि लोगों को नॉलेज नहीं है और चले जाते हैं लोगों को गलत बता के उनके अच्छे खासे कोई रिश्ते के लव को ख़त्म कर दें। तो जब लड़की के कुंडली में सप्तम भाव और अष्टम भाव और चौथे घर में मंगल होता है, ये 3 घर इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका मंगल 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस में है, तो समझ लीजिए कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत खराब होगी। चौथे घर में अगर आपके मंगल है और वहीं शनि राहु केतु अगर कोई बैठ गया उसके साथ, तो आपकी सास आपका जीना हराम कर देगी और ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई होगी कि आपको बड़ी हैरानी होगी कि क्या मतलब शादी करके ये सब मिलता है। सेकंड थिंग, हस्बैंड भी मतलब कैसा होगा कि एक तरीके से सपोर्टिव नहीं होगा, उसको पड़ी नहीं होगी। वो बोलेगा ये दोनों लड़ रही हैं, अपने आप सुलट लेंगी, मैं बीच में क्यों बलि का बकरा बनूं और मैं क्यों बुरा बनूं। 7th हाउस में अगर आपको मंगल है तो केतु का, अगर मंगल खराब है तो केतु भी खराब होगा, और अगर केतु अच्छा है तो मंगल भी अच्छा होगा। जिस लड़की के 7th हाउस में मंगल होता है उसे जीवन में कभी शादी का सुख तो नहीं मिलता ऑब्वियसली, पर उसको दूसरों के प्रॉब्लम की वजह से भी उसकी जीवन में प्रॉब्लम्स का पूरा पहाड़ बन जाता है। जैसे कि आपके हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन जब घर में कोई कांड होगा आपको बलि का बकरा बना दिया जाएगा कि तुम्हारे पैर अशुभ थे, जब से तुम घर में तुमने पैर रखा है तब से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। जिन लड़कियों के सप्तम हाउस में मंगल होता है या कहीं शुक्र आ गया, तो पत्नी का डेथ 2 साल में निश्चित होता है। ये मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि लव मैरिज करना तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप मांगलिक हैं और चौथे, सप्तम और अष्टम भाव में अगर मंगल आ गया, तो आपको क्या प्राइस पे करनी पड़ेगी उस लव मैरिज की, वो बताना जरूरी है। अगर शुक्र मंगल की युति सप्तम भाव में बन जाती है तो पत्नी की डेथ निश्चित है। और इवन अष्टम भाव में भी बताता हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसे डरा के, लेकिन जो 35 करोड़ कुंडलियाँ देखी 35 साल में और इतनी बुक्स लिखने के बाद, तो पता चलता है कि जीवन में अष्टम भाव का मंगल जब होता है तो 2nd हाउस का मालिक कौन होता है? शुक्र। और मंगल शुक्र की युति क्या आग लगाती है? वासना को जन्म देती है, पागलपन कर देती है। एक लड़की की कुंडली में अगर शुक्र मंगल की युति है, वो पागलपन में चली जाती है। अपने प्यार को किसी भी हद तक पाने के लिए शी कैन गो टू एट एनी एक्सटेंड। और उधर अगर कहीं राहु महाराज जी ने दृष्टि डाल दी तो काटना भी पड़े तो काट के भी लेके आएंगे, चाहे खुद कट जाएंगे। तो ये युतियां कितनी डेंजरस होती हैं
जीना हराम। आपने देखा होगा अक्सर एक लड़का होता है जो एक लड़की के पीछे ऐसे पड़ जाता है कि उसका जीना हराम कर देता है। ऐसे लोगों के शुक्र मंगल की होती है और राहु की दृष्टि होती है। 7th हाउस में अगर मंगल है तो मंगल वालों को सबसे पहले तो ये चीज बता दूं, उनको भाई बहनों का कभी सुख नहीं मिलेगा। तो शादी के बाद अपने भाई बहनों से कोई उम्मीद ना रहे। इवन पेरेंट्स का भी सुख नहीं मिलेगा, हस्बैंड का भी सुख नहीं मिलेगा जिससे लव करेंगे। और सासू माँ तो सबसे बड़ी विलन होगी, जो इन सबसे ऊपर होगी, जो आपका प्रेजेंट विलन का रूप लेके आपकी जीने शादीशुदा लाइफ के अंदर जीना हराम कर देगी। तो ये चीज है। और अष्टम भाव का मंगल इतनी पीड़ा देता है कि जिन लड़कियों का अष्टम भाव में मंगल होता है उनके लिए 7th हाउस के मंगल से भी ज्यादा खराब होता है। वहां हस्बैंड आपसे प्यार करके लव मैरिज करके एटलीस्ट 3 मैरिटल अफेयर्स में चला जाता है और आपको इतना बुरा लगता है कि जिससे मैंने प्यार किया वही दूसरे लड़कियों के साथ भी अफेयर में है, और कहेगा क्या कि मैं तुम्हें तो अच्छा रख रहा हूं, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं किसी और के साथ भी है। तुम्हें तो मैं पैसे देता हूं, प्यार देता हूं, केयरिंग करता हूं, वो मेरी दोस्त है। वो दोस्त शब्द को यूज करके उस लड़की को भी पत्नी की तरह ही रखेगा। तो अष्टम भाव का मंगल आपको जिंदा मतलब आप जिंदगी, हस्बैंड अगर चला गया तो अलग बात है, लेकिन अगर वो रह जाता है तो आपके लिए वो एक दूसरी लव मैरिज आपकी सौत को खड़ा करके अपने मैरिड लाइफ में वो अगर चीज लाएगा तो दोनों के लिए लाएगा, जैसे आप पिक्चर में देखती हैं। मतलब तो ये था अष्टम भाव का मंगल। अब 12वें घर में भी मंगल होता है, वो पूरे जीवन, अगर आप किसी लड़के के 12वें घर में मंगल है, शादी के बाद वो पूरे जीवन बीमार रहेगा और आपकी नौकरी छूट जाएगी और आपकी जिंदगी में तबाही आ जाएगी। तो क्या लव मैरिज वालों को, मंगल वाले को शादी में लव मैरिज करनी चाहिए? आपको 2 चीजें उसमें देखनी है। लड़का मांगलिक होना चाहिए तो शादीशुदा लाइफ स्टेबल रहेगी, चाहे कितना भी झगड़ा हो नहीं होगी। दूसरा, उसका चंद्रमा ठीक होना चाहिए। अगर चंद्रमा ठीक है तो सासू माँ से चाहे आपके लिए ना बने और सासू माँ आपके कितने भी षड्यंत्र करे आपकी मैरिज को तोड़ने के लिए, आपका हस्बैंड आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। तो ये 2 चीजें आपको चेक करनी है जब आप मांगलिक हैं और लव मैरिज आप करना चाहती हैं। तो लड़का मांगलिक होना चाहिए और उसका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए और आपका भी। अगर उसका अच्छा है और आपका नहीं है तो वो अपनी माँ का पक्ष लेके आपको बुरा बना देगा और आपको दिल में बहुत दुखेगा कि मेरा, जिससे मैंने प्यार किया वो मेरे लिए ऐसा सोचता है। तो मांगलिक लड़कियों को अगर प्यार करना है तो मांगलिक लड़के से करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मैंने ये की जनरल इसलिए बनाए कि आपका तालमेल बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप मांगलिक हैं और सप्तम अष्टम भाव में आपके मंगल पड़ा है तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हस्बैंड का भी मंगल वहीं होना चाहिए। ये बात अब मैं सेकंड चीज़ ऐड कर रहा हूँ। अगर आप मंगलिक हैं तो हस्बैंड का भी मंगल उसी घर में होना चाहिए जहाँ पे, नहीं तो आपकी शादीशुदा लाइफ चलेगी ज़रूर लेकिन उसमें रोज़ झगड़े होंगे। टूटेगी नहीं लेकिन रोज़ कैट वॉट डॉग फाइट होगी और आपका दिल दुखेगा। आप अपने शादी करने के ऊपर कोसोगे अपने आप को। तो मंगल वालों को ये सेकंड प्राइस पे करनी पड़ती है। इसलिए जब भी कुंडली मिला है मांगलिक, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, अगर आपका 7th हाउस में मंगल है तो उसका भी वही होना चाहिए। तभी जाके वो 2 एनर्जी अगर क्लैश होती हैं तो बैलेंस होगी। चंद्रमा भी वही होना चाहिए जहाँ पे, या तो आपका चंद्रमा नीच का है तो उसका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए तो वो लेट गो करेगा। नहीं है तो दोनों घमासान इंडिया पाकिस्तान करोगे 10 मिनट में और फिर एक दिन नहीं बात करोगे, फिर धीरे धीरे बात करोगे। लेकिन उस 10 मिनट में जो इंडिया पाकिस्तान होगा उसमें आपकी इतनी धज्जियां उड़ जाएंगी कि आपको बहुत दुख होगा। सेकंड थिंग, जो लड़के मांगलिक हैं या लड़की मांगलिक हैं उनके साथ अगर राहु बैठ जाता है तो अंगारक योग बनता है। ऐसे लड़कियों को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। वो आपको काट के भी अपना मकसद किसी भी रूप में हासिल करेंगी, चाहे लड़का हो या लड़की। तो ये था छोटा वीडियो मंगल के ऊपर कि क्या मंगलिक लोगों को शादी करनी चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लोगों के बीच में बांटिए, उनके भी ज्ञान बढ़ाइए। कमेंट है कुछ तो नीचे लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो लव सीरीज के ऊपर बहुत जल्दी। नमस्कार।